लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। आज की वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते जो फैसले दिए गए हैं उन फैसलों में से कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की हेडलाइंस के बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल पिछला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा। दोस्तों, एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस एनजीओ के द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की गई कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से वेस्ट बंगाल है, केरला में होने वाला है, आसाम है, पौंडीचेरी है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में विधानसभा के जो इलेक्शन होने हैं, तो इन राज्यों के विधानसभा के इलेक्शंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाने हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने से रोकने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना, खारिज कर दिया और इन इलेक्टोरल बॉन्ड में रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत जिसने कि सुसाइड कर लिया था, और रिया चक्रवर्ती, महीनों तक हिंदुस्तान के मीडिया में इस मामले को लेकर के डिबेट होती रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। मैं आपको बताता चलूं कि रिया चक्रवर्ती ने एक शिकायत की थी सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ। यह शिकायत की थी कि प्रियंका सिंह ने साजिश और अपहरण किया है। इस शिकायत पर प्रियंका सिंह के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कर ली थी। उस एफआईआर के अगेंस्ट प्रियंका सिंह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को रद्द करने की डिमांड की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका सिंह के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 फरवरी 2021 को यह पाया गया था कि प्रियंका सिंह के खिलाफ साजिश और अपहरण के प्रथम दृष्टया मामले थे, यानी प्राइमा फेसाई एविडेंस थी प्रियंका सिंह के खिलाफ। दोस्तों, इसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला राहुल गांधी से संबंधित है। के वेणुगोपालन जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल के खिलाफ एक मामला गया हुआ था कि राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जाए। उसमें के वेणुगोपालन अटॉर्नी जनरल को अपनी अनुमति देनी थी, तो अटॉर्नी जनरल ने अनुमति देने से मना कर दिया। मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि एडवोकेट विनीत जिंदल के द्वारा एक रिट फाइल की गई और उस रिट फाइल में यह कहा गया कि राहुल गांधी ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा था कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने लोगों को न्यायपालिका में तैनात कर दिया है। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाई जाए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाने से पहले के वेणुगोपालन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनकी सहमति जरूरी थी। अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से इनकार कर दिया। दूसरी एक महत्वपूर्ण लीगल अपडेट है एडवोकेट्स के लिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपको मालूम है और जिन लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवर्ष एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। यह एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो 8 जून से लेकर के 11 जून तक आयोजित किए जाएंगे और यह एग्जाम सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही आयोजित किए जाएंगे। वह एडवोकेट जो लास्ट 1 ईयर से लगातार ट्रेनिंग ले रहे थे, वह सारे एडवोकेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक अक्सर ये बहस चला करती है कि भारत में मुकदमों की संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 3.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं ऑल ओवर इंडिया में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े साहब ने कहा कि जो मुकदमों की जो पेंडेंसी है, वह पेंडेंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हाथ से निकल चुकी है, नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस पेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए हमें अतिरिक्त जजेज की जरूरत है और अतिरिक्त जजों की अभी चूंकि अपॉइंटमेंट हो नहीं रहे हैं उस रेशियो से, इसलिए एडहॉक में जजेज की नियुक्ति करनी पड़ेगी। दोस्तों, हाँ साथियों, इसके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे रिटायर्ड जजेज हों या
जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हों उनको लिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तमाम फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा ये कहा गया है कि एडहॉक में जजेस की नियुक्तियां की जाएंगी पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए। तो यह थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते के लीगल अपडेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि भविष्य मेरे द्वारा जो वीडियोज अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।